लाया गया। मेरे पीछे लगभग 6 दिन तक पुलिस मेरा पीछा करती रही और मैं 6 दिन में लुढ़कती जाने कैसे रोती मरती भूखी प्यासी मैं गोरखपुर से दिल्ली पहुंची, क्योंकि मुझे वो आवाज जो षड्यंत्र राजा से अपने शासक से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे। अरे ये दलित इतने अभागे ना, इनकी भगवान सुनता है ना सरकार सुनती है, जाए तो जाए कहाँ जाए। अगर ये कुछ कहे तो जेल के मुंह खोल देते हो, अगर ये अपने अधिकार मांगे तो इनको आतंकी बता देते हो, अगर ये अपनी बात रखें तो इनको सामंती बता देते हो, अगर ये अपने दर्द की अपनी पीड़ा को रखें तो माओवादी बता देते हो। अरे क्या क्या बता के इन्हें बदनाम करोगे। आखिर कब की इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को आप कीड़े मकोड़े आयोजन देख रहे हैं। इस आयोजन का जो प्लान था वो विजेंद्र भारती जी ने गाजियाबाद नवयुग मार्केट में उन लोगों के लिए किया जिन्होंने 10 अक्टूबर को जमीन के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। गोरखपुर के अंदर जो आंदोलन हुआ सिर्फ इतना कहना था कि हमें जमीन के कागज दे दो, हम घर चले जाएंगे, और डेरा डालो घेरा डालो कहकर कम से कम 40 से 50 हजार महिलाएं गोरखपुर मंडल की मंडल कमिश्नरी पर बैठ गई। यह जो गूंज थी नारों की कि हम लोग जमीन लेकर ही जाएंगे। हम पहले 3 चरण में यह आंदोलन कर चुके हैं, जिसका ज्ञापन हमारा कचरे में फेंक दिया गया, लेकिन अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि हम अब जुमलों में नहीं आने वाले हैं। अगर अब वोटबाजी होगी, राजनीति होगी तो जनता के मुद्दों पे होगी, ना कि धर्म की, मस्जिद की और मस्जिद की होगी। इन्हीं बातों को लेकर के जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को देखकर यूपी सरकार इतनी घबरा गई कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक छल बल दंड भेद शाम दंड हर तरह का परपंच रच के ये कोशिश करी कि आंदोलन को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए। इस आंदोलन की कवरेज करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से भी लगभग 5 से 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जो राष्ट्रीय मीडिया का दर्जा प्राप्त ऐसे लोग जो देश के मुद्दों को उठाते हैं, वो दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफर तय करके गोरखपुर पहुंचे और गरीबों के मुद्दे को अपने कैमरे में दर्ज करने गए, जिसमें लगभग 12-13 यहाँ से यूट्यूबर गए और लगभग 6 यूट्यूबर्स को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया। ये कहते हुए क्योंकि तुम आज तक, कल तक और परसों तक की तरह दलाल मीडिया नहीं हो, आप स्वतंत्र मीडिया हो, हम आपकी आवाज को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे षड्यंत्र के साथ ऐसे लोगों को जेल में डाला गया। और ये जेल नहीं थी, वास्तव में ये उन लोगों के हौसलों को लोहा देने वाली एक ऐसी फैक्ट्री थी जो वहां से लौट कर आए हैं, उनके चेहरों पर हंसी है। वो मेरे साथ खड़े हैं कि आपको लगता है कि ये डर कर या फिर घबरा कर आए हैं, या जिस काम पर चले, जिस रास्ते पर चले उससे पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। ये आपका ही नहीं, हमारा भी विश्वास है। ऐसे ही आगे की मैं अगर बात करूं तो 3 नवंबर को अभी गोरखपुर में एक आंदोलन होता है और गोरखपुर से निकले हुए हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी एक बयान देते हैं, बड़ा मोटा भारी भरकम बयान देते हैं। हमने बस इतना कहा था कि 1 एकड़ भूमि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दीजिए, जिसका नेतृत्व गोरखपुर के गरीबों के मसीहा श्रवण कुमार निराला जी कर रहे थे और उनकी सहयोगी सीमा गौतम कर रही थी। उन्हीं के इस स्पिरिट के साथ, उसकी सच्चाई के साथ, गरीबों की लड़ाई के साथ हम भी दिल्ली से खींचे चले गए और इस लड़ाई को मजबूत करने गए, जिसका उनका जो संगठन है उसका नाम अंबेडकर जन मोर्चा है, जो पूरे गोरखपुर मंडल में गरीबों के दिलों में और उनके घरों में वास करता है। ऐसे ही जब इस आंदोलन को देखा तो सरकार के साथ प्रशासन पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बना रहा था, लेकिन हमारी अनदेखी कर रहा था। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला आंदोलन रात को 11:30 बजे तक चला। प्रशासन के लोग आते हैं, डीएम आते हैं, कमिश्नर आते हैं और एडीजे खुद आते हैं, कहते हैं कि आपका आंदोलन बहुत अच्छा है, आपकी मांग जायज है, गरीबों को जमीन मिलनी चाहिए, हम भी आपकी मांग के साथ हैं। ऐसा आश्वासन हमें दिया गया, ऐसे आश्वासन के साथ हमसे ज्ञापन लिया गया। 11 मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया तो 11 मांगे ऑन रिकॉर्ड वहां पर कैमरे के सामने माइक से पढ़ी गई, जिसकी सहमति खुद डीएम साहब ने जताई। और सहमति दर्ज कराते हुए उन्होंने हमसे कहा कि 5 लोगों की कमेटी यानी 5 लोगों का पैनल बनाया जाएगा। आप जितनी भी भीड़ में 5 लोगों की अगर लगता है जो समझदार है, हमें वो नाम दे दीजिएगा और उन 5 लोगों का नाम लेकर हम लखनऊ पहुंचाएंगे, शासन प्रशासन के बीच में बैठेंगे, बात करेंगे कितनी जमीन यूपी सरकार के पास है आवंटित करने के लिए और कितनी खरीदनी है और कितने भूमिहीन परिवार है। इन तीनों बातों पर बैठकर चर्चा होगी, क्योंकि लंबा मसला है, एकदम नहीं हो सकता, तो हमें 4-5 दिन का टाइम दीजिए। यही बात हुई थी। उसके बाद हमने सवाल किया
कि अगर 4-5 दिन में नहीं होता है तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने एकदम से कहा हड़बड़ाहट में, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक या 2 महीने के बीच में ही ये जमीनों का आवंटन हो जाए। कर दिया जाए। आप सबके कैमरों में ये बात रिकॉर्ड है जो मैं बोल रही हूँ, आप हमारे सोशल अकाउंट से देख सकते हैं। उसके बाद साथियों हुआ क्या, प्रशासन ने बड़ी शातिराना तरीके से हमसे कहा कि आपके आंदोलन में अब 11 से 12:30 बज गए आंदोलन में, मतलब खत्म करते करते सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है, अब आप सारी महिलाओं को उनके घर भेज दो। और अगर आपके पास बसें नहीं है, सवारी नहीं है, जाने का कोई संसाधन नहीं है तो हम संसाधन भी देंगे। ये दया दिली देखकर हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन हमारे साथ है। हम तो बिल्कुल गदगद हो गए कि वास्तव में हम प्रशासन के साथ सुबह से लेकर के हम जो मांग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि ये प्रेशर में था, लेकिन प्रशासन हमारे सपोर्ट में है। और ये देखकर हमें इतनी खुशी हुई। हम इनोसेंट सीधे साधे लोग, क्योंकि इस देश के मूल निवासी सीधे ही रहे, हमेशा छल में और कपट में जो है हमेशा आते रहे हैं दूसरों के आगे। तो हमारे साथ प्रशासन ने छल करके हमारी भीड़ को ट्रांसपोर्ट में बिठाकर वहां से भगा दिया, यानी रफा दफा किया। और कुछ बसों को तो उन्होंने उनके जिले तक नहीं पहुंचाया, गोरखपुर की सीमा पर छोड़कर, यानी कि आंदोलन से भगाकर दूर छोड़ दिया। इन हालातों में महिलाओं को छोड़ा। उसके बाद जैसे लगा कि भीड़ कम हो गई है, भीड़ कम होते ही जो जहां था उसको वैसे अरेस्ट करने लगे। जो होटल पहुंच गया था, होटल से हमारी साथी नीलम बोस जी को होटल से, उनके पति को होटल से उठाया गया, और SR दारापुरी जी को होटल से उठाया गया, मनोज अंतानी जी, रमेश भारती जी, संतोष अम्बेद जी, इन लोगों को होटल से उठाया गया। मेरे पीछे लगभग 6 दिन तक पुलिस मेरा पीछा करती रही, और मैं 6 दिन में लुढ़कती जाने कैसे रोती मरती भूखी प्यासी मैं गोरखपुर से दिल्ली पहुंची, क्योंकि मुझे वो आवाज जो षड्यंत्र रचा जा रहा था आंदोलन के खिलाफ, वो आकर के सही मायनों में बताना था। तो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी। SR दारापुरी जी, श्रवण कुमार निराला जी, सीमा गौतम जी, ऋषि कपूर जी और सिद्धार्थ रामू जी, ऐसे बहुत सारे नाम जिनको मैं अभी मतलब आपके पास हम लिस्ट पहुंचाएंगे। ये कोई दोष नहीं था इनका। क्या इन्होंने चोरी करी थी, चकारी करी थी, किसी की बहन बेटी छेड़ी थी, किसी के घर से लूटपाट करी थी, किसी का मर्डर किया था? इन्होंने क्या किया था? क्या इन्होंने सड़कों पे कोई हानि करी थी, सरकारी संपत्ति तोड़ी थी, सड़कें रोकी थी, जाम किया था? क्या किया था? कुछ नहीं किया था। प्रशासन के पास एक जमीन मुहैया होती है जहाँ पे जनता अपनी बात कह सकती है, और उसी जगह पर हम खड़े होकर के अपनी बात कह रहे थे। उसमें विदेशी फंडिंग का मुद्दा जोड़ा गया, बदनाम करने के लिए एक विदेशी वैलेंटीन को भी अरेस्ट कर लिया गया। उस बेचारे को आज तक यातनाएं दी जा रही हैं। उसका कोई दोष नहीं था। एक निर्दोष भी हमारे आंदोलन की भेंट चढ़ा है। हम उसके लिए भी मांग करते हैं कि उसको छोड़ दीजिए। 2 देशों के संबंध इसमें आते हैं, और 2 देशों के बीच में किसी भी विदेशी मेहमान के साथ किसी देश के अपने किसी विशेष जाति वर्ग से नफरत का बदला किसी विदेशी से मत निकालिए। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाता है। और उसके बाद हुआ क्या साथियों, जैसे ही आंदोलन में इनको लगा कि ये आंदोलन अब जीत की तरफ जा रहा है, डेरा डालो घेरा डालो, यानी कि हम रात को खाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये पूरे दिन भूखे प्यासे रुक सकते हैं, गोद में महिलाओं के 4-4 महीने के बच्चे, 3-3 महीने के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, और एक ही बात कह रही थी, जमीनिया के कागज ना मिले रहनी तो यहाँ से जावे नहीं। तो उन महिलाओं का आत्मविश्वास देखकर प्रशासन डर गया, और जब प्रशासन डरा तो शासन ने ऊपर से डंडा बजाया कि चाहे कुछ भी करो, इनके हौसले तोड़ो। मैं अपने गोरखपुर में किसी के हौसले मजबूत होते नहीं देख सकता। और योगी जी की लाठी हम पे गैर संवैधानिक रूप से पड़ी, हम पर झूठे मुकदमे लगाए गए। इन मुकदमों को योगी सरकार को वापस लेना चाहिए और बाइज्जत बरी करना चाहिए। अन्यथा जो आप बयान दे रहे हैं कि हम चुनाव से पहले भूमिहीनों को भूमि बांटेंगे, तो ये तो एक नाटक हो गया, सीधा साधा ढोंग हो गया। अरे यही बात तो हम आपसे कहने गए थे। हमने कहा जमीन दो तो आपने जेल दे दी, हमने कहा शिक्षा दो तो आपने हमारी बेले और लंबी लंबी तारीख पे तारीख दे दी। अरे हमारा दोस्त क्या था? हम अपने राजा से, अपने शासक से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? अरे ये दलित इतने अभागे ना, इनकी भगवान सुनता है ना सरकार सुनती है। जाए तो जाए कहाँ जाए, कहाँ जाए? अगर ये कुछ कहे तो जेल के मुंह खोल देते हो, अगर ये अपने अधिकार मांगे तो इनको आतंकी बता देते हो, अगर ये अपनी बात रखें तो इनको सामंती बता देते हो, अगर ये अपने दर्द की, अपनी पीड़ा को रखें तो माओवादी बता देते हो। अरे क्या क्या बता के इन्हें बदनाम करोगे? आखिर कब की इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को आप कीड़े मकोड़ों जैसी मसलते रहोगे? जमीन की लड़ाई इतनी छोटी नहीं थी साथियों। जमीन की वजह से दलित समाज की बच्चियों का, बेटियों का, महिलाओं का खेतों में शोषण होता है, क्योंकि वो उनके पास गांव में मुख्य जो उनका जीवन का स्रोत है वो पशु होते हैं। 2-4 पशु जिनके पालन पोषण से वो अपना घर चलाती हैं, और जब उन्हें उनके पेट भरने के लिए चारे की जरूरत पड़ती है तो दूसरे खेतों में जाती है। जब दूसरे खेतों में जाती है तो उनका शोषण हो जाता है। वो बोल भी नहीं पाती, अगर बोलने जाती तो थाने में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। ऐसे शोषण को रोकने के लिए, ऐसे क्राइम को रोकने के लिए, ऐसी महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग आंदोलन लड़ रहे थे। हमारा क्या कसूर था? इसी कसूर की सजा हमें योगी जी ने दी है।
आज लेकिन हमें लगता है जिस तरह से झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, 307 हम पर लगी है। उन्होंने कहा है कि हमने गला पकड़ा है, उन्होंने कहा है कि हमने गमले के फूल तोड़े हैं। अरे तुम्हारे गमले के हमने क्या फूल तोड़ दिए? जो समाज सदियों से गमला पौधा और खेती सींचता आया उस पर तोड़ने का आरोप लगा रहे हो, और जिन्होंने आज तक तोड़ा है, लोगों की मासूमियत तोड़ी, लोगों की हंसी तोड़ी है, उन पर तुम बनाने का जो है महिमा मंडन कर रहे हो। ये हमारे साथ धोखाधड़ी है। ये आंदोलन जमीन का आंदोलन है, ये आंदोलन जमीर का आंदोलन है, और ये आंदोलन अब मुद्दों पर आंदोलन होंगे, अब मुद्दों पर वोटबाजी होगी, ना कि तुम्हारे धर्म पर, संप्रदाय पर या दंगों पर होगी। इसलिए और मैं सभी समाज का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों के संघर्ष को बहुत सारे लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने अखबार में लिखा। मैं यहाँ पे बहुत सारे अखबारों का नाम और बहुत सारे संगठनों का नाम जिन्होंने हमारी आवाज उठाई, स्पेशल थैंकफुल मैं ऐसे लोगों का करूंगी जिन्होंने मतलब मेरे आने से पहले ही आवाज उठा रखी थी। हालांकि कुछ लोगों ने मेरे वहां से निकलने के हंगामा करने के बाद आवाज उठाई, लेकिन मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सभी साथियों की तरफ से कि उन्होंने हमारी आवाज उठाई, हमारे आंदोलन को समझा, इसके महत्व को समझा, और जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर भी आपकी आवाज उठाएंगे, भले ही आपने नहीं आवाज उठाई, क्या पता आप थोड़ी देर से समझे, लेकिन समझेंगे जरूर। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। मैं सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।